हेलो गाइज, एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है किसान आंदोलन पर, तो ध्यान से देखना है। 16 तारीख का क्या अल्टीमेटम दिया है राकेश टिकैत ने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी न करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचते रहें। तो किसानों पर गोले दागे गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कई बॉर्डरों से लाइव दर्शन हुआ है। कल कुछ और था और आज नया जोश किसानों में भर गया है राकेश टिकैत के नए बयान से। तो देखते रहें HM फैक्ट 89 चैनल पर। ले चलते हैं बिना देर किए आपको वीडियो की तरफ। दिल्ली में तो प्रदर्शन चल रहा है, उसका बड़ा असर है। देखो, हमारा ये है नहीं वो अपना पंजाब का है ना, उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है। और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, MSP गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है। कि पूरी दिल्ली में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे फार्मर्स का, लेकिन आज आप नहीं, सब उसका फार्मर्स का नहीं है। कुछ संगठन है जो वहां पर जा रहे हैं, कुछ की जो SKM है उसकी 16 फरवरी की कॉल है। तो अलग अलग उसमें अलग अलग तारीखों में सब लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक संगठन है। और हमारे मूवमेंट में सब लोग साथ रहे। हम जब दिल्ली में 13 महीने चला, अपनी बात कहने का देश में सबको राइट है, और सरकार उनकी बातचीत सुने। 2 दौर की मीटिंग हुई है, तो सरकार फिर बात करे। जब 13 महीने में हमारी 14 दौर की वार्ता हुई सरकार से, तो अभी उनसे सरकार को बात करनी चाहिए। इशू सबके एक है, सेम इशू है। कोई एक दिन पहले चल गया, कोई एक दिन बाद में चल रहा है। हमारा 16 फरवरी को है, ग्रामीण भारत बंद का है। लेकिन पुलिस और जो प्रशासन सरकारें जो अत्याचार कर रही है, दीवारें खींचना, उनको रोकना, गांव में अनाउंसमेंट करवाना, उनके ऊपर केस रजिस्टर करना, वो गलत है। उन सब में हम सब लोग साथ हैं। ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। हम सब निगाह बनाए हुए रखे हैं। सर, अगर आज अभी बात की जाए, जो आपने कहा कि अत्याचार चल रहा है, आज कर्नाटक के फार्मर्स को भी मध्य प्रदेश में भोपाल में वो कल उनको अरेस्ट करा है। और लोग ये मूवमेंट का हिस्सा है ये पूरा एक गिरफ्तारी भी आंदोलन का हिस्सा है। कल वहां से करीब 200 से 250 लोग कल तक अरेस्ट हुए हैं। उसमें कर्नाटक के किसान हैं और अपने संगठन के SKM के, वो भी करीब 200 लोग से ज्यादा हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो उसके बाद में देखते हैं। हमने कहा कि किसी का कोई बेल नहीं करवानी अभी यहाँ के बाद में, उनको शाम तक और कल तक देखेंगे। सर, आखिरी सवाल आज आपसे ये कि आज ये जो भी चल रहा है, तो 2 साल पहले आप ही ये सारे प्रोटेस्ट के सामने थे, सर, आप सबको साथ में लेके चल रहे थे। आज अभी सवाल वो हो जाते हैं, वे सब अलग अलग कुछ हो जाते हैं। जो भी सीनियर लीडर्स थे सर, तब फार्मर्स को जो भी आगे लीड कर रहे थे, चाहे आप हो चाहे गलती सर, जो भी हो, आज वो सब क्यों नहीं हो सके? नहीं, सब अलग अलग हो जाते हैं, किसी उस पर हो जाते हैं। SKM इस मूवमेंट में अभी साथ नहीं है, लेकिन दूसरे लोग हैं, वे भी किसान हैं, और इशू सबके एक हैं। देश में बहुत आंदोलन चल रहे, 500 से ज्यादा संगठन है देश में, तो कोई कभी कॉल दे देता है, कोई कभी दे देता है। सर, 2 साल पहले जब आपने एजुटेशन किया था सर, हमने देखा कि इसका काफी असर पड़ा। पूरे देश का जो भी था सब रुक गया था एक तरफ, और सारा सपोर्ट फार्मर्स के साथ था वो एजुटेशन के टाइम पे। आपको लगता है सर कि इस साल भी लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुत दबाव है सर आज सरकार पे कि फार्मर्स की जो भी मांग हो उस सबको पूरे करें और पूरा करनी चाहिए सरकार को। देखो, अगर उन किसानों के साथ में छेड़खानी करी, उनके साथ में कोई भी बल प्रयोग करा, तो पूरा देश का किसान फिर इकट्ठा है। उनको जाने दे, जहां वे जाए। ये तो बातचीत से समाधान करो या उनको बैठने दो। इससे अलग कोई भी काम होगा तो देश में फिर बड़े आंदोलन होंगे। सर, और 16 को कैसा रहेगा सर? हमारा ग्रामीण भारत बंद है, किसान खेत हड़ताल है।
अपने खेत में न जाएं, काम न करें, तो एक दिन का ग्रामीण भारत बंद, जो ग्रामीण दुकानदार हैं वे बंद रखें, ट्रांसपोर्टर हैं जो और लेबर हैं वे अपना बंद रखें। ग्रामीण भारत बंद 16 तारीख का। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी इस बार? सुन लेगी, अब नहीं सुनेगी बाद में सुन लेगी। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की, और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगे। WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले। वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो। वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ। वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। MM किसान मजदूर मोर्चा है और SKM गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, भी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और CPI CPM का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो CACP की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर MSP 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहां से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आगे बारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज्यादा पता है, ये 15 होंगे इधर। उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए। आम माहौल किसान भी रखदी है, खेतीबाड़ी सैकटर ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਗੜ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਫਸਰੂ ਗਏ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਪਾੜੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਵੇਚਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ